गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक्वामैन आर्यन चैनल पर। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेके आया हूँ कि हम कैसे कम संसाधनों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कैसे आपके पास संसाधन कम होते हैं तो आपको काम करने के लिए अधिक उत्साहित करते हैं। कैसे आप यदि इस दुनिया में कम संसाधनों के बीच पैदा होते हो तो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हो। जैसे कि आप दुनिया के अगर परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो जापान एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत ही कम संसाधनों का उपलब्धता थी। छोटे छोटे टापुओं से बना हुआ एक देश जापान। और उस देश में भी आपने देखा कि विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लोगों ने उन पर कितना जुल्म किया। जुल्म करने के बाद उनको परमाणु बम्बों का सामना भी करना पड़ा, दुनिया के एकमात्र देश जापान को। उसके बाद भी आज दुनिया में उसको हम लोग टेक्नोलॉजी का गुरु कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी कहीं डेवलप है तो वो जापान में। तो ये चीज़ बताती है कि संसाधन विहीनता आपको मेहनत करने के लिए आगे बढ़ाती है, अग्रसर करती है कि आप कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकें। और संसाधन विहीनता के साथ साथ आपकी नॉलेज, आपको अपना ब्रेन, ये दोनों चीज़ चलानी होगी। तो इसी बात के ऊपर आज हम लोग एक ब्लॉग बना रहे हैं कि मैंने अपने तालाब पे कम से कम चीज़ों में एक चीज़ से अधिक फ़ायदे लेने के मैंने क्या क्या तरीके निकाले हैं, वो सभी तरीके मैं आज दिखाऊंगा आपको। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तो खास कर करें मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल्स को, ताकि मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं और अपने साथ नॉलेज लेते हुए एक समाज को एक इस तरीके की नॉलेज देना चाहता हूं कि वो एजुकेशन के साथ साथ, अपने वर्क के साथ साथ इस देश के बारे में भी समझे, अपने बारे में भी समझे और कम से कम में अधिक से अधिक भारत देश को लाकर, कमाकर, उसकी जीडीपी को बढ़ाकर दे सके। तो उसके लिए आज हम लोग ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ अपने ब्लॉग के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने हर चीज़ में कम पैसों में अधिक चीज़ें बनाने की कोशिश की है। जैसे कि सबसे पहले आप देख पाएंगे ये पिलर, आप देख पा रहे हैं ये पिलर, यही पिलर जो मैं मार्केट में पता करने गया था तो ये 6-6 फुट के पिलर मेरे को 1100 रुपये, 1000 रुपये के पड़ रहे थे तार करने के लिए। वही जब मैंने इन पिलरों के लिए गिट्टी, रोड़ी ये सब अपने घर मंगाया, खुद बनवाया, लेबर से बनवाया, तो ये 500 से 600 रुपये में पड़े। और 10 फुट के और है, 4 फुट नीचे, 6-7 फुट ऊपर। तो देख लीजिए कम पैसे में मैंने कैसे यहाँ पर अपना जुगाड़ चला करके इसको बड़े पिलर, मजबूत अपने हैंडमेड पिलर बना करके लगा दिया। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि ये देखिए बना रखे हैं तालाब के चारों तरफ। इसी के साथ अब आप देख पाएंगे कि मैंने कैसे अपनी ये मढ़ैया रखी। ये मढ़ैया इसलिए कि मेरे पास इतना भी संसाधन नहीं थे कि मैं अपना कमरा बना सकूं पक्का, उसमें बहुत पैसा लगता, तो इसके चलते फिर वो बंद हो जाता, तो इसके चलते मैंने मढ़ैया रखी। अब मढ़ैया से देखिए मुझे एक तो कम पैसों में मढ़ैया रख गई, 1000-2000 रुपये लगे और ये प्यारी सी मढ़ैया रख गई। दूसरा इसका फ़ायदा क्या हुआ मेरे को, मैंने जो दिमाग लगाया, मकान में मुझे पंखे और सब चीज़ें लगानी पड़ती जो कि उसके बाद भी गर्मी पैदा करते, बट ये मढ़ैया लाइट हो या ना हो नेचुरल एयर बनाता है और आर पार दोनों तरफ से नेचुरल एयर चलती है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। तो देख लीजिए कम पैसे में मैंने ऐसी चीज़ बनाई कि मैं रुक भी सकता हूँ और उसी के साथ साथ प्राकृतिक हवा का आनंद भी ले सकता हूँ। ये आनंद मेरे को मकान में नहीं मिल पाता। मकान बनाता, यहाँ पर कमरा बनाता, तो वहाँ पर क्या नाम है, मुझे बहुत सी पैसे के साथ साथ गर्मी और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिल सकती थी। उसके बाद अगला आप जुगाड़ देखेंगे, ये मैंने देखिए खंबा लगाया। ये खंबा इसलिए लगाया कि इसके माध्यम से यहाँ पर मैं बहुत से लोगों को आराम से बिठा भी सकता हूँ, तसल्ली से वो बैठ सकते हैं। और मेरी बिजली का कनेक्शन जो मैंने लगवाया था उसमें बच भी गया था, तो ये पड़े पड़े सड़ जाता। तो इसका प्रयोग मैंने 2 चीज़ों में किया, आप देख पा रहे होंगे। इसका प्रयोग 2 चीज़ों में किया। एक तो वो अब इन्वेस्ट नहीं पड़ा रहेगा,
उसे कहीं मैं प्रयोग में ले पाया। दूसरा, लोग आते हैं तसल्ली से बैठते हैं, और यहाँ पर शाम के टाइम अगर रात में कोई जो पानी लगाता है खेतों में, वो आदमी सो भी पाता है। तो देख लीजिए आपने कैसे मैंने इसका अभी उपयोग बहुत बढ़िया तरीके से कर पाया। अब आ जाइए इस गेट पर। गेट पर आपने जैसा देखा कि ये टीन का बना हुआ गेट है। मैं जब ये लोहे का गेट बनवा रहा था तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो मैंने दिमाग लगाया क्यों ना मैं टीन से सस्ता गेट बनवा दूँ। तो मैंने ये देखिए बिल्कुल सस्ता गेट बनवा दिया, मात्र 5-6 हज़ार रुपये में। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरी जगह खाली पड़ी है तो मैं क्या करूं, ये खाली तो पड़ी है तो इसको कहीं ना कहीं तो उपयोग करूं। तो देख लीजिए मैंने ये बेल लगाई, और बेलों के अंदर मैंने सब्जी उगाना शुरू कर दिया। सब्जी उगाने से क्या है कि जो अभी मेरे को बाज़ार से सब्ज़ी ख़रीदने में पैसा लग रहा था, वो मेरा पैसा अब बचने लगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे को खुद ही अपने हाथ से प्राप्त होने लगी। ये देखिए, आप देख पा रहे, ये देखिए कितना तगड़ी आज ये हो चुकी हैं। तो ऐसे ही ये चीज़ें मेरे को मिल रही हैं, ताकि इससे क्या है कि एक तो मेरे प्लांट के आसपास हरियाली रहेगी, अच्छा देखने को लगता है तारों के आसपास ही फैला हुआ। दूसरा, मुझे प्राकृतिक खाना खाने को मिल रहा। तीसरा, मिट्टी कटती नहीं है मेरी मेड़ के आसपास की। तो देख लीजिए किस प्रकार से मैंने इसमें भी और अपनी जगह का उपयोग भी कर पाया। तो आप फिर से देखिए मैंने अपने इस जगह का कैसे प्रयोग किया। एक चीज़ में 5-5, 6-6 फ़ायदे ले लिए। अपनी जगह का भी प्रयोग कर लिया, खाने के लिए पैदा भी कर लिया, हरियाली भी अपने तालाब के आसपास कर ली, मिट्टी कटने से भी बचा लिया, तो और जगह का प्रयोग भी कर लिया। तो देख पाए ना आप। और इसी प्रकार से देख रहे हैं आप, ये देखिए लौकी की बेल है, ये बढ़ रही है लगातार। अभी कुछ दिनों बाद इस पर लौकी भी होने लगेगी। तो क्या है कि धीरे धीरे मेरे को इस तरीके से, ये देखिए आप, ये तुरैया की बेल है। तुरैया की बेल पे तुरैयाँ आएंगी तो मुझे क्या है, मार्केट से तुरैयाँ खरीदनी नहीं पड़ेगी। नहीं खरीदनी पड़ेगी तो मेरा पैसा जो अभी सब्ज़ी खरीदने में इन्वेस्ट हो रहा था, वो पैसा भी बच गया। तालाब के आसपास हरियाली भी देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, और मेरा काम भी बन गया। तो देख रहे हैं यहाँ भी मैंने क्या प्रयोग किया, कम पैसे में अधिक से अधिक प्रयोग करने की कोशिश की। इसी प्रकार से आप अभी इस तरफ आएंगे तो मैंने जब देखा कि यार नेट डलवाना चाहिए कि नहीं डलवाना चाहिए, फिर मैंने सोचा कि जब मेरे को रस्सी बांधने से कोई बड़ी पंछी ऊपर आ ही नहीं सकता है, और मुझे डर था बड़े ही पंछी से, बगुला से, कौवे से, और ये इस रस्सी को बांधने के बाद आ नहीं पा रहे चौकोर में, तो फिर मैं क्यों इसके ऊपर नेटिंग करा करके पैसा अपना इन्वेस्ट करूँ। तो मैंने इस पर भी पैसा अपना बचा लिया, रस्सियाँ बांध करके अपना काम चला लिया। तो देख लीजिए किस प्रकार से मैं हर जगह पर अपना प्रयोग कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप आ जाइए, ये रोड पर पड़ी हुई गिट्टी थी, इन बेस्ट गिट्टी पड़ी हुई थी, वेस्ट था। तो मुझे ये लगा कि यार ये जब बारिश होगी तो ये इस पर जब मैं चलूँगा तो फिर ये क्या नाम है, पैर जो है बारिश में मेरे गड़ेंगे मिट्टी के अंदर। तो उससे करने के लिए देखो ये मेरे पास गिट्टी है, एक्स्ट्रा पड़ी ही थी सारी, ठीक है। तो मैंने फिर ये सोच लिया कि यार जब ये एक्स्ट्रा पड़ी ही है तो इसका कैसे प्रयोग किया जाए। मैंने बैठा, सोचा शांत, फिर मैंने इस पर डाली तो आप उसका परिणाम देख सकते हैं। अब ये रोड जैसी बन गई है, तो अब बारिश हो या कुछ भी हो, मैं इस पर आराम से चल पाता हूँ और मेरे पैर मिट्टी में नहीं दबते हैं, और मैं चल करके अपने मोहनों तक जा पाता हूँ, ताकि तालाब में पानी को चला सकूँ रात में भी। नहीं तो रात में अगर जैसे मैं उठ के आता और बारिश हो रही होती तो कीचड़ में पैर लिस जाया करते। तो देखा ये गिट्टी मैं फेंकता ही, तो उसका भी प्रयोग मैंने कहीं ना कहीं अपने काम में लगा लिया। तो इसी प्रकार से मैं और भी चीज़ों में कर रहा हूँ, लगातार इसी तरीके से सोचता जा रहा हूँ और करता जा रहा हूँ कि कम से कम पैसों में कैसे मैं अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, कम से कम पैसों में मैं कैसे चीज़ों का प्रयोग कर सकता हूँ, कैसे मैं वेस्ट चीज़ें जो हैं, बर्बाद चीज़ें हैं, उन्हें अपने काम में ला सकता हूँ। तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अपना दिमाग बैठ करके शांत करके सोचता हूँ कि मैं कम से कम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ। तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ, और मैं लोगों को यही बताना भी चाहता हूँ कि आप लोग भी आराम से बैठें, स्थिर हों और सोचें कि मेरे पास क्या है, उसका मैं क्या प्रयोग कर सकता हूँ, और मैं उसे कहाँ तक ले जा सकता हूँ। ये सारी प्लानिंग आप बैठ कर शांति से करें, और चीज़ें आपके आसपास जो हैं उन्हें सोचिए कि इनका प्रयोग मैं कैसे कर सकता हूँ। उनको सोच करके, उनका 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार 5 बार सोचिए, थोड़ी देर सोचिए। सोचने के बाद आपको कोई ना कोई एक अच्छा सा रास्ता मिल जाएगा, और उसका प्रयोग करके आप अपने कम जुगाड़ में अपने काम को अच्छा चला सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि यही काम हमें करना है,
ताकि हम अपने देश को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज हमारे देश को आप सभी लोग जानते होंगे कि ना उस स्तर पर पैसा है, ना उस स्तर पर एजुकेशन है, ना उस स्तर पर बहुत सी चीज़ों की कमी है देश में, ना जीडीपी है, बट हमारे ख्वाब बहुत ऊपर है। तो उन ख्वाबों को कम चीज़ में पूरा करने के लिए हमें यही दिमाग लगाना होगा कि हमारे पास क्या है, उसका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा करते भी हैं, आपने देखा होगा किसी भी चीज़ में वो कोशिश पूरी करते हैं कि मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ। वो आप किसी भी लेक्चर में जाएंगे या किसी भी स्टूडेंट्स को अपने उसमें जाएंगे, कॉलेज डिग्री के जाएंगे, कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि वो एक नई सलाह दे सकें और कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें। ऐसा ही आपने देखा था, महात्मा गांधी जी ने भी हमें बताया कि हमें अपने काम की चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकाम की नहीं होती। तो कोशिश करिए चीज़ों को समझने की और उनको अपने प्रयोग में लाने की। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ स्थिर रहें, समझें, कम संसाधन में ज़्यादा कमाने की कोशिश करें और देश की जीडीपी में अपना योगदान करें और अपने आप को भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप में सेटल कर सकें कि मैं कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ। अगर आपने ये गुण डेवलप कर लिया तो आपको इस दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ गाइस उठें। आज का कोई ये जो आपका व्लॉग है ये कोई भी मछली पालन से संबंधित नहीं है, ये किसी से नहीं है। मैं बस आज का ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बता सकूँ अपने भारतवर्ष के देशवासियों को, युवाओं को कि उठो और अपने दिमाग का प्रयोग करो। आप दिमाग का प्रयोग करके कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो प्लीज़ उठो, दिमाग का प्रयोग करो, कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त करो और अपने आप को डेवलप करो। इसी के साथ आपका भाई एक्वामैन आर्यन आज विदाई लेता है। अब अगले ब्लॉग में हम आगे बढ़ेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे प्लांट में जो कमी थी पानी के अंदर वो सही हो गई है। तो मेरा दिल काफ़ी शांत है। आप देख पा रहे होंगे कि देखिए पानी कितना साफ़ है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआओं से मेरा काम फिर से सेट हो गया है। जो प्रॉब्लम्स थी तालाब में वो ख़त्म हो गई हैं और फिर से ठीक ठाक चल रहा है। थैंक यू गाइज़ मेरी वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं डेवलप करके अपने चैनल को, अपने आप को आगे बढ़ सकूं। अब मैं देखिए ये काम कर ही रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो खाली टाइम में बैठकर यूट्यूब पर दूसरे लोगों का शॉर्ट्स देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, क्यों ना कुछ ऐसा करूँ कि लोग मेरी वीडियोस देखें, मुझे भी कुछ कमाने को मिल सके। मैंने वहाँ पर भी ये स्टार्ट कर दिया। तो हर जगह दिमाग लगाइए कि लोगों को मैं कैसे कमा के दे सकता हूँ, कमा सकता हूँ, देश को कैसे कमा के दे सकता हूँ। तो आप सभी लोगों से इसी के साथ मैं विदाई लेना चाहूँगा। थैंक यू गाइज़।